अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शबरोज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से खबर पेश है। चंद सुर्खियाँ। कश्मीरी बच्चों पर पायलट गन का इस्तेमाल हो बंद, अक़वाम मुत्तहिदा की भारत को तनबीह। रुपए की कीमत फिर गिरी, 15 महीनों में सबसे खस्ता हाल। सत्ता के खेल में बीजेपी को दोहरा फ़ायदा, मरकज़ी प्रोजेक्ट्स पर 172 में से 86 डायरेक्टर्स हैं बीजेपी के मेम्बरान। दिल्ली में बीजेपी कारकुनान और किसानों के दरमियान झड़प, किसान नेता ने हमले को बताया बीजेपी की साजिश। और कोरोना से मरने वालों के लिए 6 हफ्तों में मुआवजा तय करे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत पर बीजेपी की मुश्किलात बढ़ी। जम्मू कश्मीर में बच्चों पर पायलट गन इस्तेमाल करने के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। बच्चों के खिलाफ पायलट गन के इस्तेमाल रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दाम बंद किए जाएँ। गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बच्चों और मुसल्लह तसादुम के मुतालिक अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पीर के रोज़ बहस के दौरान भारत से अपील की कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान बच्चों पर पायलट गन का इस्तेमाल न किया जाए। इस रिपोर्ट में भारत के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर में कुल 39 बच्चे, जिसमें 33 लड़के और 6 लड़कियाँ शामिल हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 बच्चे हलाक और 30 माजूर और पायलट गनों से कम 11 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी, सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के जानिब से तशद्दुद, धमाका खैज मवाद, फायरिंग और फोर्सेस और नामालूम मुसल्लह ग्रुप के दरमियान फायरिंग का जिक्र भी शामिल है। गुतेरेस ने भारत से मुतालबा किया है कि वो स्कूलों को महफूज बनाने के एलामिये और वैनकूवर कन्वेंशन के उसूलों की तौसीक करे, जिसका मकसद तलबा, असातिज़ा, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को मुसल्लह तसादुम के बदतरीन असरात से बचाना है। रिपोर्ट में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता साल 4 माह तक 7 स्कूलों के इस्तेमाल की तस्दीक भी की गई है। इसके अलावा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए 4 बच्चों को मुसल्लह ग्रुप से वाबस्तगी के इल्ज़ाम में हिरासत में लेने की भी तस्दीक की गई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। कोरोना वबा के दौरान महंगाई, बेरोज़गारी, कम जीडीपी के बाद भारतीय मईशत को एक और ताज़ा झटका उस वक्त लगा जब भारतीय रुपये की कीमत आलमी मार्केट में 15 महीनों के हिसाब से सबसे नीचे कीमत तक पहुंच गई। भारतीय रुपये में ये गिरावट आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफे के सबब हुई, जिससे डॉलर की कीमतें बढ़ने के साथ साथ भारतीय रुपये को नुकसान पहुँचा। भारतीय रुपये की कीमत $1 के मुकाबले मंगल को 2.4% तक कम हो गई, जब उसकी कीमत ₹74.32 से गिरकर ₹74.22 तक आ गई। माशी साल के जारी सहमाही में भारतीय रुपयों में 1.7% की गिरावट देखी गई है, जो भारतीय तिजारत व सनत के लिए तशवीश का बायस है। भारतीय तेल के लिए खलीजी ममालिक पर इन्हिसार करता है और आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि भारत में कच्चे तेल की कम कीमतों के बावजूद पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और अगर ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो मरकज़ी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी। नाज़रीन, जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है उस पर सभी इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा करने के चर्चे होते रहते हैं और हर इंस्टीट्यूशन पर अपने पसंद की शख्सियत को ओहदा देना बीजेपी का पुराना सियासी खेल है। हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि भारतीय हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 172 अवामी प्रोजेक्ट्स पर 86 डायरेक्टर्स बीजेपी से वाबस्ता हैं। ये 172 आज़ाद डायरेक्टर्स मुल्क में लगभग 25,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का कारोबार करते हैं। आरटीआई और इंडियन एक्सप्रेस की मालूमात की बिना पर इस बात का खुलासा हुआ है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुल्क में जारी 146 इदारों में 98 बड़े प्रोजेक्ट्स में 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 86 रास्त तौर पर बीजेपी से जुड़े हैं। एक और ख़ास बात यह भी है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स न सिर्फ बीजेपी के मौजूदा या कोई साबिक़ ओहदेदार हैं, बल्कि मरकज़ी वज़ीरों के अहले ख़ानदान, साबिक़ वज़रा, साबिक़ MLA या साबिक़ MLC भी हैं। मुल्क में किसान कई माह से हुकूमत के नए ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इसी दरमियान मुल्क की राजधानी दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीजेपी लीडरों और किसानों के दरमियान झड़प होने की खबरें हैं। इत्तलात के मुताबिक गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में तंजीमी सेक्रेटरी बने अमित वाल्मीकि के इस्तकबाल में खड़े कारकुनान और किसानों के दरमियान झड़प हुई। इस दौरान कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि किसानों की तरह दिखने वाले अफराद ने लोहे से गाड़ियों पर हमले किए और गाज़ीपुर बॉर्डर पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये झड़प पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसके बाद तैनात पुलिस ने बीजेपी के लोगों का काफिला वहां से रवाना कर दिया। झड़प की खबर पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि इस पूरे मामले में किसान यूनियन के किसी भी शख्स का कोई हाथ नहीं है। ये बीजेपी की जानिब से रची गई साजिश है जिससे किसानों के एहतजाज मुजाहरे को भटकाया जा सके। लेकिन किसान किसी तरह की साजिश से डरने वाले नहीं। अगर वाकई तोड़फोड़ हुई है तो उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो पुलिस अहलकार हैं उस हमले की FIR दर्ज करे और जाँच करे।
बीजेपी सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के अहले ख़ानदान को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कहा है कि वो कोरोना से मरने वाले अफराद की मदद के लिए क़वानीन और मुआवजे की रकम 6 हफ्तों में तय करे। मुआवजा देने की सिमत में बीजेपी हुकूमत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोरोना से मरे हुए लोगों के रिश्तेदार जब दरख्वास्त देंगे तो उससे असल तादाद सामने आ जाएगी। चूँकि हुकूमत ने अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद लगभग 3,99,000 ही बताई है और कौमी व बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक असल तादाद उससे 10 गुना ज़्यादा है, इसलिए मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही मुआवजा ना देने का ऐलान कर रखा है। साथ ही कोरोना से मरने वालों के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है, इसके लिए इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में पहले ही फ़ैसलों को लेकर ये याद दिला दिया कि अदालत मरकज़ की जानिब से फ़ैसले नहीं ले सकती। आपको बता दें कि गुजरात से शाये होने वाले दिव्य भास्कर ने खबरें शाये की थी कि 1 मार्च से 10 मई के दरमियान 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जबकि गुजरात सरकार का कहना है कि कोरोना से सिर्फ 4,218 ही मौतें हुई है। इसी तरह कोरोना के पहले दौर में पिछले साल 58,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिसके मुकाबले 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। दिल्ली में भी इस साल अप्रैल में 34,750 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना था कि 2 महीनों में सिर्फ 13,201 लोगों की ही मौतें हुई है, तो बाकी के डेथ सर्टिफिकेट कैसे जारी किए गए? सवाल तो और भी है, जिसके जवाब शायद बीजेपी कभी न दे सके। लेकिन सत्ता के लिए इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ न सिर्फ सरकार बल्कि इंतज़ामिया को भी पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। इसी तरह के सवालात हम भी उठाते रहेंगे, क्योंकि यही सहाफ़त का असल मकसद है कि वो सत्ता में बैठे लोगों से बग़ैर धर्म, पार्टी या ज़ात को देखे सवाल करें। तो नाज़रीन, कौमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर अहम कौमी ख़बरें और दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।